कहते हैं इंसान अपनी किस्मत से भाग के जहां भी जाए, किस्मत वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। विक्रम भी भाग रहा था, शहर के शोर से, ऑफिस पॉलिटिक्स से और शायद अपनी ही तन्हाई से। रांगामाटी टी एस्टेट, आसाम के गहरे जंगलों में छुपा एक पुराना बंगलो। विक्रम के लिए यह सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, एक नई शुरुआत थी। उसे रांगामाटी टी एस्टेट में मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी, लेकिन उसके पिता, जो पुराने ख्यालों के आदमी थे, उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा किसी प्रमोशन पे नहीं बल्कि किसी दावत पे जा रहा है। शायद कोई उसे बुला रहा है। विक्रम, एक बार फिर सोच ले। मैंने सुना है वो जगह ठीक नहीं है। वहां के लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद वहां हवा का रुख बदल जाता है। पापा प्लीज, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, और वैसे भी मैं वहां मैनेजर हूं। मुझे लेबर क्वार्टर्स में नहीं रहना है। अंग्रेजों के जमाने का बंगलो मिला है मुझे, वहां सब सेफ है पापा। दीवारें ऊंची होने से हवाएं नहीं रुकती बेटा, और आसाम की सर्दियों में धुंध दीवारों के आर पार हो जाती है। अच्छा रुक, क्या हुआ अब? मुझे लेट हो रहा है। अपना हाथ आगे कर। क्यों? मैंने कहा ना आगे कर। ये ले। ये क्या है? लोहे का करा? पापा मैं कोई सिपाही नहीं हूं, ये बस एक जॉब है, और ये मुझ पे अच्छा भी नहीं लगेगा। ये शौक के लिए नहीं है, सुरक्षा है ये। बुजुर्ग कहते हैं लोहे से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। जब इंसान की आंखें धोखा खा जाती है तब ये लोहा उसे होश में रखता है। इसे पहन ले मेरी खातिर। इमोशनल ब्लैकमेल, हाँ ठीक है, पर मैं इसे हाथ में नहीं पहनूंगा, जेब में रख लेता हूं, बैग की साइड पॉकेट में। बस अब मैं जाऊं? जेब में नहीं, शरीर से छूना चाहिए था। खैर, संभाल के जाना, और हो सके तो रात को सफर मत करना। विक्रम ने दरवाजा बंद किया और निकल गया। उसने वो लोहे का कड़ा बैग में डाल दिया था, पर उसकी अहमियत को वो समझ नहीं पाया। आखिरी बार उसने अपने पिताजी को देखा, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं, डर था। एक ऐसा डर जो अब विक्रम का साथी बनने वाला था। तेजपुर पहुंचते पहुंचते रात ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। यहाँ की ठंड शहर वाली ठंड नहीं थी। ये ठंड मांस को काट के हड्डियों तक छू रही थी। बस स्टैंड पे लोग बहुत कम थे और धुंध ज्यादा थी। सफेद घना कोहरा, जैसे आसमान जमीन पे गिर गया हो। विक्रम अकेला खड़ा था। एक्सक्यूज मी भैया, सुनिए। बोलो। ये रांगामाटी स्टेट की लास्ट बस कब निकलेगी? रांगामाटी? वहां की बस तो बंद हो गई साहब, 6 महीने पहले बंद हो गई। पर मुझे ज्वाइन करना है कल सुबह। कोई तो रास्ता होगा? सिर्फ मेल बस जाती है अब। जो बस चिट्ठियां ले जाती है 10 बजे आएगी। उसमें 1-2 लोग होंगे, आप एडजस्ट कर लेना। पर वो स्टेट के अंदर नहीं जाती है, करीब 2 किलोमीटर दूर उतार देती है। वहां से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, अंधेरे में। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। एक चाय देना, अदरक वाली। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। नए हो क्या साहब? हाँ। आप वहां क्या करने जा रहे हो, वो भी इतनी रात को? मैं मैनेजर हूं वहां। मैनेजर? आखिरी मैनेजर को देखा था मैंने, दास बाबू। बिल्कुल आपकी ही तरह शहरी थे। कह रहे थे सब अंधविश्वास है। अगली सुबह उनकी लाश मिली थी। विक्रम थोड़ा सहम गया।
आप लोग भी ना नई जगह पे डराने का मौका नहीं छोड़ते हो। अगर लाश मिली भी होगी तो हार्ट अटैक आया होगा बेचारे को। चाय वाला थोड़ा पास आया। हार्ट अटैक में गर्दन पीछे नहीं घूमती साहब, और ना ही हार्ट अटैक में लाश 40 फीट ऊपर बांस के पेड़ पे लटकती है, और ना ही हार्ट अटैक में कोई मछली खाता है। सर्दियों में वहां मत जाओ साहब। वहां के पुराने लोग कहते हैं सर्दियों में धुंध जमीन पे नहीं दिमाग पे बैठ जाती है, और वहां वो घूमती है। कौन? इतने में एक पागल आदमी हंसता हुआ सुनाई दिया। सफेद धुंध, सफेद औरत, बकरा आ गया, बकरा आ गया। ये कौन था? ध्यान मत दो साहब, पागल है, दिन भर यही चिल्लाता रहता है। ये लो चाय। विक्रम ने उसे पैसे देने चाहे। पैसे रहने दो साहब, रख लो, शायद आगे काम आए, दुआ समझ के रख लो। चाय वाले की आंखों में विक्रम के लिए दया दिखाई दे रही थी। तभी धुंध को चीरते हुए एक पुरानी लाल बस सामने आई, एक ऐसी बस जो शायद विक्रम के लिए ही रुकी थी। बस का सफर शुरू हुआ। अंदर सिर्फ 4-5 लोग थे। सब खामोश थे, सब कंबल में लिपटे हुए थे। बस की खिड़कियां धुंध से सफेद हो चुकी थी। बाहर क्या है किसी को पता नहीं चल रहा था। करीबन 1 घंटे के बाद बस किसी अनजान जगह रुक गई। बाहर गुप अंधेरा था, सिर्फ एक टूटी हुई ट्यूबलाइट जल रही थी, एक पुराने ढाबे के बाहर। ड्राइवर ने कहा, इंजन गर्म हो गया है, 10 मिनट रुकेगी, जिसको उतरना है उतर जाओ। विक्रम नींद में था, पर ठंड ने उसे जगा दिया। उसे वॉशरूम जाना था। वो नीचे उतरा। सन्नाटा इतना था कि अपनी सांसें भी शोर लग रही थी। वो ढाबे के पीछे जंगल के किनारे गया। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे काले साए खड़े हो। तभी कुछ आवाज आई। कौन है? कौन है वहां? धुंध के पीछे 2 बड़े बांस के पेड़ों के बीच कुछ सफेद सा हिल रहा था। हवा नहीं थी, पेड़ शांत थे, फिर भी वो सफेद चीज हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तैर रही हो। ये क्या चीज है? कोई कपड़ा है क्या? हेलो साहब। ड्राइवर ने विक्रम के कंधे पे हाथ रखा। विक्रम घबरा गया। अरे डरा दिया यार, ऐसे पीछे से कौन आता है? जंगल में मत जाओ साहब, और जंगल में ज़्यादा घूरो मत। बड़े बुजुर्ग कहते हैं अगर अंधेरे को देर तक देखोगे तो अंधेरा तुम्हें वापस देखने लगता है। चलिए गाड़ी में बैठिए, देर हो रही है। हाँ पर वहाँ कुछ था, मैंने देखा। जो देखना चाहिए वही देखो साहब, जो नहीं देखना चाहिए उसे नज़रअंदाज करने में ही भलाई है। चलिए बैठिए। ड्राइवर का हाथ विक्रम के कंधे पे था। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। विक्रम ने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप बस में जाके बैठ गया। पर उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि उस जंगल से कोई उन्हें जाते हुए देख रहा है। बस वापस चल पड़ी, पर अब अंदर का माहौल बदल चुका था। सन्नाटा टूटने वाला था। विक्रम के पीछे बैठे कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। उनकी बातें धीरे धीरे विक्रम के कानों में जहर घोल रही थी। अरे उस्ताद, इतना धीरे क्यों चला रहे हो? रात के 11 बज गए हैं, ठंड से हालत खराब है, भगाओ ना। अरे चुप कर, उसे धीरे धीरे चलाने दे। तुझे दिख नहीं रहा है क्या? ये बानून बाड़ी का जंगल शुरू हो गया है। यहाँ स्पीड बढ़ाना मौत को बुलाना है। क्यों काका, जोखनी लिफ्ट मांग लेगी क्या?
मैं तो कहता हूँ वो दास बाबू ने नशे किए होंगे, ठंड में ज़्यादा पी ली होगी, फिर से गिर गए होंगे। नशा? बेटा मैं वहाँ था जब पुलिस ने बॉडी उतारी थी, मैंने लाश देखी थी उसकी। कोई इंसान नशा करके अपनी गर्दन पीछे नहीं घुमा सकता ऐसे। हड्डियाँ ऐसे टूटी थी जैसे किसी ने गन्ना निचोड़ा हो। और इतनी ऊपर लाश क्या कर रही थी? और वो मछली? विक्रम उनकी बातें सुन के पीछे मुड़ गया। एक्सक्यूज मी, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? दास बाबू, वो टी स्टेट के पिछले मैनेजर? हाँ साहब, पिछला मैनेजर। उस रात को मार्केट से बुराली मछली लेके जा रहे थे, आपको पता नहीं है? सर्दियों में जोखनी को भूख ज़्यादा लगती है साहब। कच्चा मांस या मछली की बास उसे पागल कर देती है। आपके पास तो नहीं है ना? अरे नहीं, सिर्फ कपड़े हैं और फाइल्स हैं, तो शायद बच जाओगे। पर याद रखना, वो शिकार नहीं करती है, वो मोह लेती है। वो तुम्हारी मदद मांगेगी, एक बूढ़ी औरत बन के या फिर कोई सुंदर लड़की। वो तुम्हारे अंदर की इंसानियत का फायदा उठाएगी। हाँ, और पैर उल्टे होंगे, है ना? अरे चचा, अगर लड़की सुंदर हुई तो मैं तो नंबर मांग लूंगा। हंसो मत, उसके पंजे पीछे होते हैं और एड़ी आगे। लेकिन सर्दियों में धुंध जमीन पे ऐसी बैठती है कि पैर दिखाई ही नहीं देते। लोग चेहरा देखने में खो जाते हैं और पैर देखना भूल जाते हैं।